इस समय बलिया में है, अपने विधानसभा क्षेत्र में है, क्या संदेश देना चाहते हैं होली के पर्व पर? देखिए, होली के शुभ अवसर पर मैं फेफना विधानसभा वासियों को, बलिया जनपद वासियों को और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री होने के नाते उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ प्रदेशवासियों को मैं अपने तरफ से, पूरे सरकार की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और होली के त्यौहार में एक दूसरे से गला मिलकर के होली का उत्साह अपने आप को बचते बचाते उत्तर प्रदेश की जनता होली मनावे, यह हमारा विनम्रतापूर्वक आग्रह है। खासतौर पर अपने विधानसभा वासियों के लिए क्या संदेश है? देखिए, विधानसभा वासियों के लिए है, क्योंकि हम लोग प्रत्येक साल विधानसभा के अंदर जाकर के होली खेलते थे। इस बार आचार संहिता लगी हुई है, कोरोना का काल चक्र चल रहा है। अब इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग घर पे ही होली मिलन समारोह कर रहे हैं और हमारे तरफ से पूरे फेफना विधानसभा के जो भी हमारे क्षेत्रवासी हैं वो होली धूमधाम के साथ मना भी रहे हैं। उनको हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। कोरोना से बचाव के लिए क्या संदेश होगा? देखिए, कोरोना से बचाव के लिए इसीलिए तो मैं कर रहा हूँ कि होली भी मनावें और होली में एक दूसरे से दूरी भी रखें। जो 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है तो उसका पालन करते हुए होली लोग मनावे, ये हमारा विनम्रतापूर्वक आग्रह है। मेरा अंतिम सवाल है, खासतौर पे मार्च का महीना है, विकास के पथ पर आपका फेफना विधानसभा कैसे बेहतर हो, उसके लिए क्या योजना है? मैं कह सकता हूँ कि विकास के पथ पर हमारा फेफना विधानसभा बलिया ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा विकसित है। और बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सैकड़ों ऐसे मार्ग फेफना विधानसभा के अंदर बन रहे हैं जो फेफना विधानसभा की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और वहाँ के लोगों के आवागमन के लिए वो, जिनमें बड़े बड़े भी काम हैं। हमारे यहाँ चितबड़ा गांव में पुल बन रहा है, जो चंद्रशेखर जी देश के हमारे प्रधानमंत्री रहे, माननीय सांसद रहे, उनके सामने भी लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया था, हस्ताक्षर कराया था, लेकिन वह काम नहीं हो पाया। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, माननीय अपने वित्त मंत्री जी को, जिन लोगों के आशीर्वाद सहयोग से चितबड़ा गांव में भी पुल का निर्माण हो रहा है। नरही के अंदर स्वर्गीय विनोद राय के नाम पर नरही में भी पुल का निर्माण हो रहा है। और पचगावा हमारे यहाँ राजपूत बेल्ट है, जहाँ कथरिया और फिरोजपुर में लंबे समय से मांग थी, वहाँ पे भी पुल का निर्माण हो रहा है। आज वर्षों से फेफना विधानसभा और बलिया के लोगों की मांग थी कि जो भी लोग बिहार से उत्तर प्रदेश की सीमा में आते थे तो नरही होते उनको चितबड़ा गाँव होके सागरपाली होके आना पड़ता था। सागरपाली से कोट टजोरपुर मझरिया बंधा वर्षों से डिमांड थी, लगभग 10 किलोमीटर कम हो जा रही थी। यह डिमांड थी। तमाम ऐसे लोग थे जिनको वहाँ की जनता ने अवसर दिया, जिनके जन्मभूमि वहीं पर रही है और कर्मभूमि भी 24 सालों तक रही। कभी उन्होंने नहीं सोचा, लेकिन आज योगी जी और माननीय केशव मौर्य जी के ही सरकार में संभव हो पाया है कि उस बंधे का भी चौड़ीकरण हो रहा है। और इसके अलावा तमाम ऐसी सड़कें हैं जो नरही से लेके कामेश्वर धाम के लिए है, हरपुर से लेके चितबड़ा गांव तक की है। जो पिछली सरकार में 5 मंत्री थे, माननीय राम गोविंद चौधरी भी मंत्री थे, बाढ़ विधानसभा का भी हिस्सा था, बलिया फेफना का भी हमारा हिस्सा था, लेकिन वो सरकारें नहीं कर पाई जो आज के डेट में हो रहा है। तो इस तरीके से बहुत विकास का काम हुआ है, जिसमें हम गर्व के साथ कर सकते हैं कि पूरे पूर्वांचल में जितना विकास फेफना विधानसभा का हुआ है, विकास पूर्वांचल का भी हुआ है। योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश और देश का हो रहा है। लेकिन अगर उसमें पूर्वांचल में अगर बात करें तो फेफना में, चूँकि पिछली बार भी हम लोग विधायक थे और आज योगी जी की सरकार है, हम लोग मंत्री भी हैं, तो योगी जी के मार्गदर्शन में, मोदी जी के मार्गदर्शन में, केशव मौर्य के मार्गदर्शन में बहुत सा विकास कर। अंतिम सवाल, आपके ही विधानसभा से सड़क के पूर्वांचल एक्सप्रेसों की योजना बन रही है, उसको कहाँ तक सफल है? देखिए, पिछली सरकार में 5-5, 6-6 मंत्री थे बलिया जनपद, और पिछली सरकार में ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की घोषणा हुई थी। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उस समय के जितने भी मंत्री थे वो इतने कमज़ोर थे कि जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की घोषणा लखनऊ से हुई तो वह बलिया तक नहीं आ पाई, वो गाजीपुर में हरदरिया में जाके गिर। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को कि अभी उस समय अकेले में मंत्री थे, और इस बात को जब हम लोगों ने उठाया तो हमारी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया और उन्होंने घोषणा की कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बलिया तक जुड़ेगा, इसलिए कि बलिया वीरों की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी संसाधन पर हक है तो क्रांतिकारियों की धरती होने के नाते बलिया का हक है, और इसलिए अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बलिया तक जाएगा। और इसके लिए भी हम बलिया की तरफ से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। अंतिम सवाल एक और है कि कहाँ से जुड़ा, किसी जानकारी सर्वे हुआ होगा? बिल्कुल, यह जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो करीमदीनपुर से होकर हरदरिया में जा रही है, तो करीमदीनपुर से यहाँ के जहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा होती है मालदेपुर मोड़ पे, वहाँ पे आकर के वो बलिया को जोड़ेगी। कब जुड़े की संभावना है?
बहुत जल्दी उस पर काम शुरू हो गया है और हम सब के हमारी पूरी उम्मीद है कि चुनाव के पहले ये जुड़ जाना चाहिए। बोले आपका ये दावा है कि जो पिछली सरकारों में जो फिपना विधानसभा में नहीं हुआ, जो आपने कर दिखाया। अरे हमारा दावा है कि पिछले 65-66 सालों के अंदर, 68 सालों के अंदर इस उत्तर प्रदेश के अंदर अन्य सरकारों ने जो काम नहीं किया है वो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में 4 साल के अंदर हुआ है। और जो 60-66 सालों में देश के अंदर जो काम नहीं हुआ है वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में 6 सालों के अंदर पूरे देश के अंदर हुआ। मतलब अभी जो शेष आपके साल भर बचे उसमें भी कई योजनाएं हैं, जो बहुत सी योजनाएं हैं, बहुत से अभी काम होने बाकी है।